सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर पिछले 2 महीनों से 15 गांव के सैकड़ों किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी किसानों का धरना जारी है। किसानों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ रोष जाहिर किया है। किसानों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। दरअसल पिछले 2 महीनों से सिरसा जिला के 15 गांव के सैकड़ों किसान अपने गांव में खरीफ चैनल के निर्माण कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों की मांग को दरकिनार कर रही है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि वे अपनी जायज मांगों के लिए ही सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी जायज मांगों को भी पूरा नहीं कर रही है। किसानों ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो सरकार के खिलाफ आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया है, जिसके चलते अब किसान सिरसा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर का बहिष्कार करेंगे और चुनाव के दौरान सिरसा जिला में किसी भी भाजपा नेता को गाँव में घुसने नहीं देंगे। बता दें कि कुछ दिन विधायक गोपाल कांडा के छोटे भाई गोविंद कांडा उनके धरने पर आए थे और उनको मौखिक रूप से आश्वासन दिया था कि सीएम मनोहर लाल ने किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए अधिकारियों को जल्द से जल्द खरीफ चैनल का निर्माण कार्य शुरू करने के आदेश दे दिए हैं, लेकिन वे लिखित में सरकार और प्रशासन का आश्वासन चाहते हैं। किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने को किसान मजबूर हो जाएंगे और आंदोलन को और तेज किया जाएगा। किसानों का कहना है कि 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान ही उनकी मांगों को पूरा किया जाए। इसके साथ ही किसानों ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार ने किसानों की मांग को समय रहते पूरा नहीं किया तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के किसी भी नेता को गांव में घुसने नहीं देंगे। किसान नेता जगरूप सिंह, लखवीर सिंह और हंसराज ने बताया कि वे पिछले 2 महीनों से अपने खेत में खरीफ चैनल के निर्माण की मांग को लेकर सिरसा के लघु सचिवालय का बाहर धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि 2009 से वे 15 सालों से अपनी मांगे कांग्रेस और भाजपा सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन अभी तक दोनों ही सरकारों ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया है। किसानों ने कहा कि 2014 में भाजपा के नेताओं ने सरकार बनाने से पहले उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन भाजपा सरकार का वो आश्वासन ही झूठा आश्वासन बनकर रह गया और उनकी मांगे अभी भी लंबित हैं। किसानों ने कहा कि पिछले 2 महीनों से न तो सरकार के किसी नुमाइंदे ने उनकी कोई सुनवाई की है और न ही प्रशासनिक अधिकारी ने उनकी मांगे पूरा करने का कोई आश्वासन दिया है। किसानों ने कहा कि पिछले दिनों विधायक गोपाल कांडा ने सीएम से मुलाकात कर अधिकारियों को खरीफ चैनल बनाने का आदेश भी दिया था, लेकिन अभी तक अधिकारियों ने इस दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ाया है। 2024 के लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग चुकी है, लेकिन इसके बावजूद किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों को उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करेगी। इसके साथ ही किसानों ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार ने किसानों की मांग को समय रहते पूरा नहीं किया तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के किसी भी नेता को गांव में घुसने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि सिरसा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे डॉक्टर अशोक तंवर का बहिष्कार किया जाएगा। हम पिछले 2 महीने से यहाँ धरने पर बैठे हैं और अभी तक सरकार की तरफ से कोई आदेश हमें आश्वासन के तौर पर भी नहीं मिला कि हम आपका काम करेंगे। और हम इस धरने को जो खरीफ चैनलों की मांग को लेकर के खरीफ चैनलों की मांगों को लेकर के हम इस धरने को तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारा ये मसला सरकार हल नहीं करती, यानी कोई लिखित रूप में, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, अगर कोई लिखित रूप में हमें वो दे देगा कोई मंत्री संतरी या कोई प्रशासक अधिकारी, तब हम जो है धरने को स्थगित कर सकते हैं। अदरवाइज किसी किस्म की कोई भी चेंज इसमें नहीं करेंगे। तो क्या अब तक कोई राजनेता आप तक पहुंचा है बातचीत के लिए? अभी तक कोई भी राजनेता हमारे पास नहीं आया, बल्कि हमारे जो साथी हैं वो भिन्न प्रकार के जो नेता मैदान में उतरे हुए इलेक्शन के लिए, उनके पास अपने तौर पर जा रहे हैं, लेकिन संगठित रूप में हम कहीं भी किसी के पास नहीं गए। आचार संहिता लगी हुई है, आपको लगता है कि ये आचार संहिता के दौरान ही, ये चुनाव के दौरान ही आपकी मांगें पूरी हो सकती है? हमारा ये मानना है कि इस आचार संहिता के दौरान कोई काम तो जो नया काम सरकार शुरू नहीं कर सकती।
लेकिन जो सरकार, जिस विधानसभा के लोग हैं, जब हमारी हरियाणा सरकार है, वो कहीं ना कहीं इस पर झूठा सच्चा आकर के कह तो सकती है कि हम इस आचार संहिता ख़त्म होने के बाद आपका काम कर देंगे, यानी वो भी हमें लिखित रूप में अगर दे दे तो हम कहीं ना कहीं इस पर कुछ विचार कर सकते हैं, नहीं तो हम अपना ये जो धरना है इसको जारी रखेंगे। ਰਣਨੀਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਐਮਪੀ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਕੱਲੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ, ਗੰਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹਰਾਓ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਚੁਣਾਵੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਣਗੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਰੋਧ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ, ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਜਿਕਾਂ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਮਪੀ ਦਾ ਤੰਵਰ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਖਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਆਪ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖੜਾ ਹੈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਹਵਾਈ ਸਾਡੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਪਿੰਡਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜਾ, ਜੇ ਸਾਥੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਗੇ?